हेलो बच्चों, आइए देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को, जो कि है क्लास 9th का मैथ है बच्चे। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए देखते हैं बच्चे कैसे होगा क्वेश्चन ये। द डायमीटर ऑफ द मून, ये बच्चे डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, लगभग लगभग 1/4 है, 1/4 है ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के डायमीटर से 1/4 है किसका डायमीटर, मून का डायमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, बोला कि मून का सरफेस एरिया एंड अर्थ का सरफेस एरिया का रेशियो निकालो आप। देखो बच्चे, मून चाहे हो चाहे अर्थ हो, दोनों कैसे होते हैं, स्फीयर के लिए होते हैं बच्चे, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया बोल रहे, कर्व सरफेस एरिया बोल रहे, उनका फार्मूला क्या होता है बच्चे, 4πr²। क्लियर। देखो बच्चे, मैं पहले से मान लिया ताकि टाइम बच जाए हमारा। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, भाई किसने क्या बोला है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। पहले अर्थ का डायमीटर मान लो, माना अर्थ डायमीटर कितना x है, तो मून का कितना होगा, 1/4 होगा, इसका 1/4 हिस्सा होगा, है ना बच्चे। फिर इसका रेडियस निकालना पड़ेगा बच्चे, रेडियस किसका, अर्थ का रेडियस कितना होगा बच्चे, x/2, x/2, है ना। ऐसे ही मून का रेडियस कितना होगा बच्चे, मून का रेडियस, मून ये रहा ना, डायमीटर ये रहा, x/4, इसका रेडियस कैसे निकलता है, बटे में 2 कर देते हैं ना, तो इसका ये बटे में 2 कर दिया। सॉल्व कर लो बच्चे इसे, ये आ गया बच्चे आपका x/8। तो बच्चे देखो, ये हमारा क्या अर्थ का रेडियस है, ये हमारा मून का रेडियस है। इन दोनों किसने क्या बोला है कि इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है बच्चे। तो निकालते हैं बच्चे रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलता है, क्या होगा, 4πr² अर्थ का है ना। आप पहले समझाता हूँ आपको, क्या सरफेस एरिया ऑफ मून ना बच्चे। फिर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, समझे बच्चे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा, 4πr²। मून के लिए हमने स्मॉल r माना है, r² अपॉन में 4πR², है ना। इसका रेडियस कैपिटल माना है हमने। सॉल्व कर लो बच्चे, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कट गया। अब r की वैल्यू कितना है, देखो r की वैल्यू कितना है, x/8 है ना। तो x/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो स्मॉल r की, कैपिटल r की वैल्यू कितनी है ना, x/2, आगे कर लोगे x/2 का होल स्क्वायर। चलो करते हैं बच्चे, x करो कितना आएगा, x² अपॉन में 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अब देखो बच्चे, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे x का स्क्वायर अपॉन में 4। क्लियर, इतना हो गया। अब इसको सही कर लेते हैं बच्चे, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है। ये क्या है, x² अपॉन में 64, है ना। ये x² अपॉन में 64 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा बच्चे, ये 4 इधर कर लेता हूँ और x² इधर, तो x² कट जाएगा बच्चे, काटो इसे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा ना 24 हो गया, 4 6 जा 24। नॉर्मल कैलकुलेशन है बच्चे, आप कर सकते हो। कितना है बच्चे यहाँ पे, 1 अपॉन में 16, इसको लिखता हूँ मैं 1/16। ये हो गया बच्चे आपका आंसर। बस यही करना था आपको, है ना। तो पहली बात देखो ध्यान से कि डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली है डायमीटर ऑफ द अर्थ के। तो अर्थ का डायमीटर हमने मान लिया, उसका 1/4 कर दिया मून, डायमीटर ऑफ द मून आ गया बच्चे हमारा। फिर बाकी ये रेडियस तो निकालना पड़ेगा, रेडियस क्यों निकालना पड़ेगा कि फार्मूले में ही रेडियस है, डायमीटर थोड़ी ना है। रेडियस है तो रेडियस निकालना पड़ा हमें, मून का निकालना पड़ा और अर्थ निकालना पड़ा, बाकी कर दिया। ठीक बच्चे, भाई तो जी अलग है ना। क्या कह रहा है, द हेमिस्फेरिकल बाउल, एक अर्धगोला है, हेमिस्फेरिकल बाउल एक कटोरा है, इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब मतलब समझो जिसका, क्या कह रहा है कि एक कटोरा है, इसके जो किनारे जो बोलते बारी बोलते ना गाँव में, इसे क्या होता है बच्चे, ये जो कॉर्नर है किनारे, उसकी जो मोटाई है कितना है बच्चे, 0.25 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई कितनी है बच्चे, 0.25 सेंटीमीटर है। और लिखा द इनर
रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। जो अंदर का रेडियस है कितना है ये बच्चे 5 सेंटीमीटर है। और फिर फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ये बाहर का कर्व सरफेस निकालना है। यहाँ से दो बातें हैं, जो कटोरा है कटोरे की जो मोटाई है, मोटाई कितना है 0.25 सेंटीमीटर और अंदर का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर बच्चे, है ना। तो बच्चे देखो यहाँ से लेके जब पूरा इकट्ठा करोगे तो हमें इकट्ठा क्यों करना है भाई, क्यों करना है इकट्ठा, ध्यान समझना बच्चे, इकट्ठा क्यों करना है ताकि हमें बाहर भी निकालना है ना। जिसने खुद बोले देखो यहाँ पे आउटर कट सरफेस ये बोला है, ये तो इनर का है ना, इनर का रेडियस है बाहर का रेडियस नहीं है। बाहर रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि बाहर की तो बात सरफेस एरिया बात कर रहा है ना बच्चे, बाहर की सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना। तो यहाँ क्या होगा बच्चे, लिखा है इनर रेडियस कितना है बच्चे 5 सेंटीमीटर, है ना 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। हमें बाहर का निकालना है आउटर रेडियस, तो भैया अंदर वाले को और बाहर वाले की जो मोटाई है इसको जोड़ दोगे, हाँ बाहर का रेडियस आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं बच्चे, देखो 5 प्लस 0.25 जोड़ दो बच्चे से, कितना आएगा 5.25 सेंटीमीटर बच्चे, है ना। इतना आ गया, आपका बाहर का रेडियस आ चुका है। अंदर का रेडियस और ये मोटाई जोड़ दोगे आपका रेडियस आ गया बाहर का। बच्चे कटोरे का फार्मूला क्या होता है बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फेयर का। अध्यय लगा दो बस आ गया आंसर। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 कैपिटल आर, ये आर की वैल्यू कितने हमने निकाला अभी 5.25 का होल स्क्वायर। क्लियर, आइए देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 के ऊपर स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखना होगा ना बच्चे। करता हूँ मैं 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 हो गया बच्चे, है ना। या इसके बाद आप चाहे खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आप खुद भी कर सकते हो। कैसे होगा देखो 7 1 जा 7, इस पॉइंट को बाहर निकाल लो बच्चे। देखो ना अगर 7 टेबल में 5 कहाँ आता है, नहीं आता। और फिर मैं जिसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो तो छोटा है ना, ये 5 छोटा है ना 7 से, तो मुझे इसको बड़ा बनाना है। कैसे बनाओगे, इस पॉइंट को बाहर निकाल लो, डिवाइड करना सिखा रहा हूँ बच्चे, इस पॉइंट को बाहर निकाल लो। अभी कितना हो गया 52। अब देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 52 में से 49 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा बच्चे, हाँ 3 बचेगा, 35 हो गया। 7 5 जा 35, अब नीचे कट गया, नीचे कोई बचा ही नहीं है। एक काम कर सकते हैं इसको कैसे कि भैया 22 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 में कितना आएगा 44 मल्टीप्लाई 0.75 इंटू में 5.25, हाँ इन सबका मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 5.525 करोगे, टाइम लगेगा, मैंने करके रखा हुआ है तो लिख देता हूँ मैं ताकि टाइम बच जाए। आप मल्टीप्लाई कर लेना 44 इंटू 0.75 5.25 का कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 173.25 सेंटीमीटर। क्या है बच्चे, एरिया बात करना है, एरिया एरिया जो कभी आएगा हमेशा क्या लगाओगे स्क्वायर लगा देना, और सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कर दिया बच्चे। ठीक है हाँ बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आपको करने के लिए कुछ नहीं बच्चा, ऐसे कुछ एग्जाम पूछते भी है कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि मोटाई दे दिया अंदर रेडियस दे दिया आपको, बच्चे बस ये रेडियस लगा के आ जाएंगे। ये रेडियस लगाया यहाँ पे लगाएंगे 2 पाई आर, आर जगह देंगे 5, गलत कर दोगे आप, क्या कर दोगे गलत कर दोगे। करना क्या है, हमें बाहर रेडियस निकालना है, बाहर का सरफेस निकालना है, हमें इसको नहीं निकालना है, हमें इसको निकालना है। तो बाहर का तो रेडियस चाहिए ना भाई, अगर अंदर का निकालना तो अंदर रेडियस तो दिया हुआ है 5, हमें बाहर का सरफेस एरिया निकालना है तो बाहर का रेडियस चाहिए बच्चे। देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या कह रहा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस देखो चाहिए, चित्र बना हुआ है, चित्र मुझसे शायद थोड़ा गलत बन गया है बट आप बुक में देख लेना बच्चे। ये जो बाउंड्री है इसकी सर्कल की सॉरी यह तो जाएगा बच्चे से, हाँ यह तो जाएगा जैसे इधर जाएगा। तो बच्चे देखो क्या फाइंड करने की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका हमने रेडियस कितना मान लिया है, इसका रेडियस आर मान लिया है, सरफेस एरिया कितना होगा भैया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
रेडियस हमने जब आर माना है, इसका रेडियस आर माना है, सरफेस एरिया कितना होगा भैया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला यही होता है ना। अब देखते हैं बच्चे सेकंड का। सेकंड क्या बोला इसने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना भैया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है 2 पाई आर एच। लेकिन आपको पता है 2 पाई आर तो कर दिया एच, देखो बच्चा ये पूरा एच होता है, यहाँ सुनना है, मेन बात यही पर है, बाकी क्वेश्चन खत्म है। ये पूरा क्या है बच्चे, ये एच है, ये पूरा क्या है बच्चे एच है ना, एच। ये देखो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है इसकी, आर है ना बच्चे, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है बच्चे, ये आर, ये भी कितना होगा आर, तो आर आर 2 आर हो गए ना बच्चे, 2 आर हो गए। जब दो आर मिलकर रेडियस, दो रेडियस मिलकर तभी तो एच बनाएगा ये। तो यहाँ क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आर कर देंगे, क्यों, क्योंकि एच जो है ना आर प्लस आर इक्वल टू 2 आर से बना है, किससे बना है 2 आर। देखो बच्चे जितनी रेडियस होगी, इस फेयर में होता है जितना रेडियस उतना इसकी हाइट होगी बच्चे, ये रेडियस ये रेडियस ये, तो पूरा कितना हो जाएगा ये, कर दो इसको 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इतना हो गया। अब लास्ट में क्या कह रहा है बच्चे, तो जिसका आंसर आ गया बच्चे, हाँ यूज 2 पाई आर एच का मतलब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा आर में, आर के टर्म में। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपने फर्स्ट में रेशियो पाए हो, मतलब कि सरफेस एरिया पाए हो, सॉरी ये फर्स्ट में ये वाला और ये सेकंड में, इसका रेशियो निकालो बच्चे, निकल जाएगा आराम से। रेशियो क्या होगा बच्चों, ऊपर का रेशियो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा कट गया, कितना है 1/n, तो रेशियो कितना आएगा 1:1, 1:1 आया बच्चे आपका। तो ये आपका बच्चा आंसर हो गया इसका, बस ये था क्वेश्चन। मेन बात क्या समझना था यहाँ पे, अगर हाइट ये पूरा दे रखा है, हाइट ये है ना, अगर ये हाइट है बच्चे तो इसका रेडियस ये और आर आर मिल कितना हो जाएगा बच्चे 2 आर, और 2 आर के यहाँ पे एच रख देना, आ जाएगा हमारा। बाकी आप बच्चे पढ़ाई करते रहो बच्चे, अपने से क्वेश्चन हैंडल करने की कोशिश करो बच्चे, अपने से पढ़ाई करते रहो।